Hello, students. In today's lecture, I'm explaining numerical on Hess's law to calculate heat of formation. First of all, read the question. Calculate the standard heat of formation of acetylene C2H2 by using data of the following thermochemical equation. Student, in this question, we have given three equations, that is heat of formation of carbon dioxide, heat of formation of water and heat of combustion of required compound. ये तीन इक्वेशंस हमको स्टूडेंट गिवन होंगी, heat of formation of carbon dioxide, water and heat of combustion of the required compound. And now from these equations we have to calculate heat of formation of the required compound, that is the acetylene. Now how to solve this numerical? This numerical is solved in three steps. First of all, we have to see the target compound acetylene. हमने इस कंपाउंड में ये देखना है कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। हम यहाँ देख रहे हैं कि एसिटाइलिन में 2 कार्बन है, लेकिन जो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन वाली इक्वेशन है उसमें 1 कार्बन है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे होल डेल्टा H समेत। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 2 है एसिटाइलिन में, और जो हमारी गिवन इक्वेशन है उसमें भी 2 है। तो स्टूडेंट इसको हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। अब आप थर्ड इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन पे हमने करना ये है कि हमने थर्ड इक्वेशन को फ्लिप करना है, यानी हमने जो चीज लेफ्ट साइड पर है एसिटाइलिन चूंकि हमें वो मालूम करनी है, तो हम थर्ड इक्वेशन को फ्लिप कर देंगे यानी ट्विस्ट कर देंगे, यानी पूरी इक्वेशन को डेल्टा समय जो है वो हम ट्विस्ट कर देंगे। जब हम ट्विस्ट करेंगे तो जो रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट साइड पर आ जाएंगे, जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट साइड पर आ जाएंगे, और डेल्टा H की वैल्यू जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए यही काम मैंने यहाँ पे किया है आपके सामने। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया डेल्टा H समेत, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन नंबर 2 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया यानी, और इक्वेशन 3 को मैंने फ्लिप कर दिया। जब मैंने ये करा तो क्या इक्वेशन बनी ये आपके सामने नीचे आपको नजर आ रहा है। डेल्टा H की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होकर डबल हो गई, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में एज इट इज रहेगी, और इक्वेशन 3 को मैंने फ्लिप कर दिया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन गए। अब मैंने हेसेस लॉ के तहत इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है। अब आप देखें मैंने इन तीनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रखकर ऐड किया। लेफ्ट साइड और राइट साइड पर जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें 2CO2 और 2CO2 लेफ्ट और राइट पर कॉमन है, कैंसिल हो गए। वाटर लेफ्ट और राइट के ऊपर 1 है, ये कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन 2 और हाफ यानी 2.5 जो 5/2 है, और राइट साइड पर भी 5/2 है, ये कैंसिल आउट हो गए। इस तरह लेफ्ट साइड पर 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन बच गए, और राइट साइड के ऊपर 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथाइन बच गया। इस तरह मेरे पास ये हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन आ गई जो मुझे मालूम करनी थी। अब हम डेल्टा H को हेसेस लॉ के मुताबिक आपस में ऐड कर लेंगे। तो ये -787.0 -285.9 और प्लस 1299.5, इन सबको हम कैलकुलेटर में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है heat of formation of इथाइन या एसिटाइलिन प्लस 226.7। ये प्लस में हमारे पास आंसर आ रहा है, माइनस में भी आ सकता है। प्लस का मतलब ये है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइन और एसिटाइलिन इज एंडोथर्मिक। तो स्टूडेंट ये था हमारा हेसेस लॉ का न्यूमेरिकल। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको इसको एक ही शॉट के अंदर दिखा देता हूं ताकि आप इसको क्लियरली अपने पास नोट डाउन कर लें।